मैग्नेट हमारे पास क्या बनाता, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वैसे अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग लूप हो तो करंट कैरिंग लूप विल आल्सो बिहेव लाइक द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो एम वेक्टर होगा वो क्या होगा, एन आई ए। क्या होगा, एन आई ए। एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट, ए क्या है एरिया ऑफ दैट लूप, और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट विल बी द एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है। इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हम कैसे देंगे, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा फॉर ए करंट कैरिंग लूप। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे देंगे अपन, राइट हैंड थंब। मान लो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट अगर ये डायरेक्शन है तो दिस विल बी द एरिया वेक्टर एंड दिस विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। लुक एट हियर डियर, a current carrying loop behave exactly as a magnetic dipole moment। आपके पास ये कोई करंट कैरिंग लूप है, इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इफ दिस इज द करंट तो दिस फेस विल बी द नॉर्थ पोल। तो यहां से ये डायरेक्शन किसका होगा, एरिया वाला, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इफ दिस इज द एरिया वेक्टर देन अगेन दिस विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो द एम वेक्टर, बट एम वेक्टर इक्वल टू एन आई ए वेक्टर। Clear? Always remember dear. So the direction of M vector will be the along the direction of area vector। ये करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट हमारे पास यहां कैसे फ्लो हो रहा है, करंट विल बी द एंटी क्लॉकवाइज। सो ये जो फेस कैसा दिखेगा, नॉर्थ। और अगर क्लॉकवाइज होगा, करंट अगर कैसा होगा क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, साउथ पोलरिटी की तरफ बिहेव करेगा। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम इक्वल टू क्या होगा, एन आई ए। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है।